अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। और अहम डेवलपमेंट आज देखने में आई है, इमरान खान साहब को एक और केस में सजा सुना दी गई है। गैर शरई निकाह के हवाले से ये केस था जिसमें इमरान खान साहब को मजीद 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर आयद किया गया है। इससे पहले हम देखें तो साइफर केस और तोशा खाना केस में मजमूई तौर पर उनको 24 साल की सजा सुनाई गई थी। और आज के इस केस के फैसले को अगर हम उस सजा के साथ मिलाते हैं तो ये कोई 31 साल की सजा है जो कि इमरान खान साहब को सुना दी गई है। इसके अलावा तोशा खाना रेफरेंस केस में हमने देखा था कि उन पर 1.5 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया था। तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अगर हम देख लें तो शायद ही इतनी लंबी सजा सुनाई गई हो। और अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अलकादे ट्रस्ट केस भी उनके सर पर मौजूद है। इसके अलावा 9 मई के भी कुछ मुकदमात हैं जिनका खान साहब को सामना करना है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। याद ये भी रहे कि ये दरखास्त इस केस से मुताल्लिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की जानिब से दायर की गई थी और उन्होंने खान साहब के बुशरा बीबी से पहले निकाह और फिर दूसरे निकाह को भी एक वजह बनाया और कहा कि इसकी वजह से वो फिर बुशरा बीबी से रुजू नहीं कर पाए थे। तो ये सारा मामला आज रहा और मुश्किल से हम ये देखें तो एक हफ्ते से भी कम वक्त में इन 3 बड़े केसेस का फैसला मंजर आम पर आ चुका है। और ये फैसला काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी था, बल्कि इस फैसले से ही पहले ये चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि 5 या 7 साल की मजीद सजा भी इमरान खान साहब को हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये कहा गया है कि इस फैसले को हाईकोर्ट में बाकायदा तौर पर चैलेंज भी किया जाएगा, जबकि बैरिस्टर गौहर का बयान भी मंजर आम पर आया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये सरासर एक ऐसा केस है जिसका न सर है न पांव है और इसे हम अब चैलेंज भी करने जा रहे हैं। इस केस में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया था और 13 सफात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया था बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को, जबकि वकला की जानिब से अदालती दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया था। अदालत ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये मौकफ था चूंकि ये वाकया पेश आया है लाहौर में और इसकी प्रोसीडिंग यानी कि समाअत हो रही है इस्लामाबाद में, इसलिए इसे चैलेंज भी किया गया था, लेकिन ये दरखास्त मुस्तरद भी कर दी गई थी। बाजी रही कि आज गैर शरई निकाह केस का फैसला इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के सामने ही सुनाया गया है और इमरान खान साहब की जानिब से फैसला सुनने के बाद एक जेस्टर दिया गया और उन्होंने अपनी शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ बुलंद की। जो कोर्ट रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से ये बताया भी गया, खबरों में ये सब कुछ रिपोर्ट भी हुआ है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी साइफर केस में तोशा खाना रेफरेंस केस में जब इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई थी तो वो मुस्कुरा दिए थे और आज भी कुछ ऐसा ही उनका जेस्टर बताया जा रहा है कि था। और उनकी जानिब से अपने वोटर सपोर्टर्स को बैरिस्टर गौहर के जरिए एक पैगाम भी पहुंचाया गया है। उस पैगाम के मुताबिक इमरान खान साहब ने अपने वोटर सपोर्टर्स से ये कहा है कि आपने घबराना नहीं है, बल्कि 8 फरवरी को घरों से निकलना है और वोट डालना है। जबकि कुछ देर से मुतालिक भी चहमगोइयां हो रही थी और आज खान साहब की जानिब से एक नया बयान भी इस मुतालिक सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि 10 साल भी जेल में रह लूंगा लेकिन किसी किस्म की कोई डील भी नहीं करूंगा। तो ये सारा जी मामला है और हम ये देखें अगर तीनों केसेस में तो एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ये तीनों बड़े केसेस हैं, इनका फैसला मंजर आम पे आया है। और गैर शरई निकाह केस की समाअत गुज़िश्ता रोज 14 घंटे जारी रही जिसके बाद फैसला महफूज किया गया। गो के ये फैसला आज सुनाया जाना था 1 बजे, लेकिन कुछ ताखीर हुई और फिर तकरीबन 3 बजे के करीब ये फैसला सुनाया गया जिसमें इमरान खान साहब को मजीद 7 साल की सजा हो गई है और 5 लाख का जुर्माना भी उन पे आयद किया गया है। अब जहां तक जी सियासी केसेस की बात है तो ये बिल्कुल भी पहली बार नहीं हो रहा है, माजी की हुकूमतों में भी ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि एक नई बहस छिड़ गई है और कुछ लोग इस फैसले के हक में तो कुछ लोग मुखालिफत में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो फैसले बैक टू बैक आ रहे हैं ये स्टे नहीं करेंगे अदालतों में और अपर कोर्ट्स में जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि क्योंकि मैक्सिमम सजाएं दी जा रही हैं तमाम तर केसेस में, इसलिए सजा का मुअत्तल होना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। जहां तक बात है तमाम तर सियासी केसेस की तो उसे सियासत तक ही शायद महदूद रहना चाहिए और जातियात पर नहीं आना चाहिए। एक ये पहलू भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट होती हुई
देख सकते हैं। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये हो गया है कि बैक टू बैक जो केसेस आ रहे हैं, जो फैसले मंजर आम पर आ रहे हैं, उससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा? क्या पीटीआई के वोट बैंक को डेंट पहुंचेगा? क्या पीटीआई का जो वोटर है इन फैसलों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट करने बाहर निकलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जो जवाब है वो गालिबन हमें 8 फरवरी को ही पता चलेगा। और जेल में रहने वाले इमरान खान साहब काफी ज्यादा पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं और उन्हें ये काफी यकीन भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर्स हैं बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे और उनके जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं उन्हें वोट भी उनकी जानिब से दिया जाएगा। गो कि आपको पता ही है कि बल्ले का निशान चुन चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं अब वो आजाद हैसियत में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। अब इलेक्शन में भी मुश्किल से 5 रोज ही रह गए हैं और उसके बाद डेफिनेटली जी मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से केसेस का फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आ रहा है, जितनी उनको सजाएं मिल रही हैं, उससे तो ये साफ जाहिर है कि शायद अब 9 मई के मुकदमात में भी कुछ तेजी देखने में आएगी या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस का जो एक बड़ा केस है इसका फैसला भी शायद अनकरीब ही आ जाएगा। और जहां तक आज के केस की बात है तो ये फैसला काफी हद तक एक्सपेक्टेड था और लोग पहले से ही इसके बारे में बातें भी कर रहे थे। एनीहाउ, आपकी इस पे क्या राय है? आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।